Hello students, welcome to online classes of Uma Baijanti Public School, Sapur, Badlapur, Jaunpur. Today we are going to start our next lecture of class 11 Physics, Chapter 2, Units and Dimension. In the previous lecture we studied about what is physics, what is physical quantity, how many types of physical quantity, what is dimension and dimensional formula. How can we find the dimensional formula for a given physical quantity? यानी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और कैसे किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हो तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशन है आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के टोटल 3 एप्लीकेशन है और आज के इस लेक्चर में ओनली 1 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। तो हेडिंग बनाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Applications of dimensional analysis. First application, to check the dimensionally correctness of a given formula और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला और P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी। अगर कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है या फिर कोई इक्वेशन या फार्मूला दिया गया है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से चेक कर सकते हो कि जो आपका फार्मूला दिया गया है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। ठीक, सेकेंड एप्लीकेशन, to derive the relation between different given physical quantity। ठीक है, यानी सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दिए रहेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है या उन फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम one system to another system। ठीक है, यानी इस थर्ड एप्लीकेशन में हमारे पास एक यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल वो SI सिस्टम में है तो उस SI सिस्टम को चेंज करके CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये भी हम सीखेंगे थर्ड एप्लीकेशन में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर जैसे दिया गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ठीक, ऐसा पूछ लिया गया तो न्यूटन हमारा कैसा यूनिट है, SI यूनिट है, यानी फर्स्ट सिस्टम SI में है। ठीक, वो कह रहा है कि आप सेकेंड सिस्टम में जाओ। हेडिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकेंड सिस्टम में जाओ, ये हमारा सेकेंड सिस्टम है, कैसा, CGS सिस्टम है। ठीक, CGS सिस्टम में अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, ये आप फाइंड करोगे। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन है। तो आज की तीनों एप्लीकेशन में से हमें ओनली फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ना, पहला वाला एप्लीकेशन, बाकी सबको इरेज कर लेते हैं। आप इन सबको लिख लीजिए, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन।
to check the dimensionally correctness of a given physical quantity or a formula। मेरे पास एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले को चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। तो इसको चेक करने के लिए हम एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। ठीक, तो इसमें हेडिंग कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या बोलते हैं, एन इक्वेशन इन फिजिक्स इज said to be dimensionally correct only if each term on the both sides of equation has same dimensional formula। ठीक, according to the principle of homogeneity, an equation in physics is said to be dimensionally correct only if each term on the both side of given equation must be same or has same dimensional formula। यानी अपने पास जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे LHS में भी और RHS में भी, उन सब टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक फार्मूला है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू। ठीक, अपने पास एक फार्मूला x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डब्ल्यू, पता करना है कि फार्मूला सही है कि नहीं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि x इज गिवन एज डिस्टेंस, x हमारा डिस्टेंस है। ठीक, तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल L होगा, क्योंकि हमको पता है लेंथ या डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल L यानी L पावर 1 होगा। ठीक, अब ये फार्मूला सही तभी होगा, करेक्ट तभी होगा जब इस पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करेक्टली फिट हो जाए, सही से बैठ जाए। अगर फिट होता है तो ये हमारा गिवन फिजिकल क्वांटिटी और गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक, यानी जो डायमेंशनल फार्मूला x का है वही y का भी होना चाहिए। ठीक, वही z का भी होना चाहिए, वही w का भी होना चाहिए। यहाँ पर टोटल कितने फिजिकल क्वांटिटी है या कितने टर्म है, 4, 1 2 3 4, और चारों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर x का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L है तो y का भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल होना चाहिए, z का भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L होना चाहिए, इनफैक्ट w का भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L होना चाहिए। अगर सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो हम कह देंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, अब डायमेंशनल फार्मूला सेम क्यों होना चाहिए, ठीक, क्या रीजन है वो भी देख लेते हैं। सपोज x अगर लेंथ है या फिर डिस्टेंस है तो x ऐसा होगा 20 मीटर, कुछ इस तरह करके x जो हमारा है 20 मीटर, फिर प्लस y को भी लेंथ ही होना चाहिए, तभी हम इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन दिया गया है समेशन का प्लस का, वो तभी सेटिस्फाइड होगा जब दोनों क्वांटिटी आपस में जुड़ पाए। तो डेफिनेटली ही y की जो वैल्यू होनी चाहिए कुछ भी 25 मीटर यानी सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए, तभी 25 और 20 को हम ऐड करके 45 मीटर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर y की वैल्यू 25 ग्राम होता तो 25 ग्राम को 20 मीटर के साथ हम ऐड नहीं कर सकते थे, यानी ऐसा रिलेशन बन ही नहीं सकता जिसमें दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग हो, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कोई और यूनिट है, ये कोई और यूनिट है, ये आपको लेंथ बताता तो ये आपको मास बता रहा है। ठीक, तो
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशनल फार्मूला इन एन इक्वेशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम और इक्वल। ठीक, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो गिवन फार्मूला है या फिर इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, और क्यों सेम होना चाहिए कि मैंने बता दिया, तभी वो सॉल्व हो सकते हैं। अगर सेम नहीं होगा तो सॉल्व भी नहीं होगा। और ऐसा हम इक्वेशन क्यों बनाएंगे, ऐसा फार्मूला क्यों बनाएंगे जो सॉल्व ना हो पाए, जिसका कोई बेनिफिट ना हो, कोई यूज ना हो। ठीक, इसीलिए डायमेंशनल फार्मूले पे हमें फोकस करना है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। यानी हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। ठीक है, यानी जितने भी टर्म इसमें है सबका डायमेंशन सेम है, इसीलिए ये इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है। या तो ये भी कह सकते हो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। Therefore the equation is dimensionally correct। ठीक, कोई स्पेलिंग गलत होगी सही कर लीजिएगा, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप ये टर्म आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे आप यूज करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, check the correctness of given formula। ठीक है, डायमेंशनली करेक्टनेस लिखना चाहिए था, ये भी चलेगा। चेक द करेक्टनेस और डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला। ठीक, फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक, जब कभी क्वेश्चन ऐसा देगा तो आपको इसमें जितने सारे टर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है, उन सब का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, T इज टाइम टेकन या फिर टाइम। ठीक है, जहां पर हमारा v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन एंड t फॉर टाइम टेकन। ठीक, इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अब हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आप v का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, u का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, AT का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो। अगर सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो ये हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये होता है ना कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। टोटल यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। यानी यहाँ हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT पावर -1। ठीक, कैसे आया, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहां पर मैंने समझाया है कि कैसे आप किसी फिजिकल टर्म का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करोगे। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू LT पावर -1। इसका निकालो, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू LT पावर -1। ठीक है, चाहे जिस टाइप का वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, LT पावर -1। बस वो वेलोसिटी लीनियर होना चाहिए, एंगुलर ना हो। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन LT पावर -1 ही होगा। ठीक, डायमेंशन ऑफ AT, A फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT पावर -2। ठीक, तो रखिए A की जगह पे LT पावर -2 मल्टीप्लाई बाई T का डायमेंशन, T फॉर टाइम, कैपिटल T। सॉल्व करेंगे तो T पावर -2 T पावर +1, तो प्लस माइनस माइनस T पावर -1 फाइनली आ जाएगा। ठीक, ध्यान दो तो v का डायमेंशन LT पावर -1, u का डायमेंशन LT पावर -1,
AT का भी डायमेंशन LT पावर -1 है, यानी इसमें जितने भी टर्म इन्वॉल्व है सारे टर्म का डायमेंशन सेम है। इसीलिए ये हमारा जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, गिवन इक्वेशन है, गिवन फार्मूला है, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। नीचे लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म in the equation is same, therefore the equation is dimensionally correct। ठीक, हमारा जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ट्रेस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला। इस बार फार्मूला चेंज कर देते हैं। ठीक, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT क्यूब। ठीक है, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT क्यूब। ये हमारे पास एक गिवन फार्मूला है, चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो देख लो यहाँ पर S इज इक्वल टू, क्योंकि इंफॉर्मेशन चाहिए जो जो इसमें टर्म इन्वॉल्व उसके बारे में। S फॉर डिस्प्लेसमेंट, U फॉर अभी पता ही था इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सीलरेशन, T फॉर टाइम टेकन, या फिर ओनली टाइम भी कर सकते हो। ठीक, एक बात और देखो, जब कभी भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे, डायमेंशनल फार्मूले का यूज करोगे, अगर वहां पर कोई कांस्टेंट आता है, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5, 4, ऐसे कोई कांस्टेंट आते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब प्योर नंबर, अगर प्योर नंबर कोई आता है उनका डायमेंशन नहीं होगा। और कुछ आता है तो उसका डायमेंशन हो सकता है, जैसे कि आप जानते हो KB, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डायमेंशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि ये कोई लेट किया हुआ कांस्टेंट है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशन होगा। मेरे कांस्टेंट कहने का मतलब ये कि कोई प्योर नंबर हो। अगर कोई प्योर नंबर तो उसका डायमेंशन नहीं होता। नंबर का हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम ध्यान देंगे। ठीक, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ एक नंबर है 1/2। अभी क्वेश्चन ये होगा कि 1/2 का डायमेंशन क्या होना चाहिए। 1/2 एक प्योर नंबर है, इसीलिए 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके करेक्टनेस को चेक करते हैं। चलिए, S तो करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें टोटल टर्म पता होना चाहिए। कितने टर्म है, 1, 2, 3। टर्म हमेशा प्लस या माइनस के साइन से पता करते हैं। ठीक, अब ऐसा मत भूलिए कि यहाँ 1 टर्म U and T 2 टर्म, ये 2 टर्म नहीं है, ये कोई सिंगल टर्म है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। टर्म हमेशा प्लस और माइनस के साइन से डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे 4x² माइनस 2xy प्लस 4। कितने टर्म है, टोटल 3 टर्म है। ठीक, ये पूरा का पूरा मिला के एक टर्म, ये भी पूरा मिला के एक टर्म, ये भी पूरा मिला के एक टर्म, टोटल 1, 2, 3 टर्म। हमेशा याद रखिएगा इसको आप। वैसे भी आप मैथ में पढ़े होंगे इसको, कि टर्म हम लोग कैसे पता करते हैं। तो निकालते हैं यहाँ डायमेंशन ऑफ S फॉर डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ S। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L, कैपिटल L। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन LT पावर -1। एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT पावर -2। टाइम टेकन का डायमेंशन कैपिटल T। ठीक, रखिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कैपिटल L। फिर UT का निकालिए, तो डायमेंशन ऑफ UT इज इक्वल टू U का डायमेंशन LT पावर -1 मल्टीप्लाई विद T का डायमेंशन कैपिटल T। फाइनली सॉल्व करिए तो T पावर -1 T पावर +1।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा t पावर 0 और t पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली l बचेगा। लास्ट टर्म डायमेंशन ऑफ 1/2 AT क्यूब, ठीक, तो 1/2 एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं, a और t क्यूब का निकालते हैं। a का डायमेंशन LT पावर -2 मल्टीप्लाई बाई t का डायमेंशन कैपिटल T, लेकिन यहाँ पे t का क्यूब है तो t पावर 3 हो जाएगा, ठीक, क्यूब होने की वजह से। तो फाइनली L t पावर -2 और t पावर +3, तो +3 में से 2 गया +1, t पावर 1। एक बार मिलाओ, क्या सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम है? इस फिजिकल क्वांटिटी में s का डायमेंशन s है, सॉरी l है, ut का डायमेंशन l है, लेकिन AT क्यूब का डायमेंशन LT पावर +1 है। तो यहाँ पर जितने फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन सेम नहीं है, इसी वजह से ये हमारा जो फार्मूला है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक। यहाँ नीचे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT क्यूब 1/2 AT क्यूब, ठीक है। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पे ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बोलता है ईच टर्म, यानी जितने भी टर्म इन्वॉल्व है सबके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देयरफॉर the formula or equation is dimensionally incorrect, ठीक है, डायमेंशनली कैसा वो इनकरेक्ट है, यानी ये सही नहीं है। फिलहाल ये आपके मोशन का सेकेंड इक्वेशन है, अगर यहाँ t पावर 2 होता, ठीक। अब देखो इसको सही वाला फार्मूला लिखते हैं, सही वाला फार्मूला ये है S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। अगर ये रहता तो डायमेंशनली करेक्ट आता। S का डायमेंशन निकाल चुके, UT का निकाल चुके हैं, 1/2 AT का निकाल कर देख लीजिए, डायमेंशन ऑफ 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं, A का क्या होता है LT पावर -2, एक्सीलरेशन का टाइम का t, लेकिन स्क्वायर t पावर 2 कर दो। अब सॉल्व करो तो L t पावर -2 t पावर +2 t पावर 0 और t पावर 0 की वैल्यू 1। अब देख लो 1/2 AT स्क्वायर का डायमेंशन L आ गया, यानी अब S का डायमेंशन L, UT का डायमेंशन L, 1/2 AT स्क्वायर का डायमेंशन L। अगर तीनों का डायमेंशन सेम है तो ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये करेक्ट फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, क्यूब किए थे, इसी वजह से इनकरेक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और एक होमवर्क देते हैं, रिवाइज कर लेते इसको। ठीक, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g बाई n, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है। अब आप चेक करना कि सही लिखा है या फिर गलत लिखा है, क्योंकि आपके पास प्रोसेस है, आपके पास तरीका है कि आप इसको चेक कर सकते हो कि ये फार्मूला जो हमने दिया है आपको, या फिर यहाँ जो बोर्ड पर लिखा गया, ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, t टाइम पीरियड, ठीक, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L लेंथ है, या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ कर्व, ऐसा ही, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सेकंड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आप चेक करना डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, ठीक, and a is acceleration
T is T नहीं है, यस है, S is डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये दो होमवर्क आपके लिए है, इसको आप चेक करके बताइएगा कि डायमेंशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आज के इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, एक और इसके लिए लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग इसके एप्लीकेशन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको किसी इवन फिजिकल क्वांटिटी में अननोन क्वांटिटी दे दिया जाएगा, कोई कांस्टेंट दे दिया जाएगा, उसका डायमेंशन आप कैसे निकालोगे वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। वहां से कुछ नीट और IIT जेईई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली। ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, यहाँ से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन लेंगे, उसको आपको अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।